और अब बात करेंगे चूरू में क्या है मौसम का हाल। तो गर्मी में यहाँ पर तीखे तेवर दिखाने यहाँ पर शुरू कर दिए हैं। 45 डिग्री के करीब तापमान में चल रही गर्म हवाओं ने लोगों को झुलसा कर रख दिया है। अप्रैल अभी लगभग आधा ही बीता है और सूर्यदेव ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया। सुबह 10 बजे के बाद ऐसा लगता है जैसे सूर्यदेव आग बरसा रहे हैं और शाम तक ऐसे ही मौसम रहता है। भीषण गर्मी ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित किया हुआ है। बाजार में हर वक्त चहल पहल रहती थी, वहीं अब सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। व्यापारी भी दोपहर में दुकान अपनी बंद करके घर जाने लगे हैं। चूरू जिले में लगातार गर्मी अपना कहर बरपा रही है। चूरू के तापमान की बात करें तो चूरू का तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पारा है वो चूरू का 45 डिग्री पार जा चुका है। ऐसे में चूरू की तपिश है वो गर्मी की तपिश चूरू में महसूस की जा सकती है। जैसे जैसे सूरज चढ़ता है उसी के साथ ही पारा भी लगातार उछाल मारता हुआ दिखाई पड़ता है। कुछ लोग अब यूँ भी कहने लगे हैं कि चूरू में अब सुबह नहीं, चूरू में अब सीधे दोपहर होती है, क्योंकि दिन उगने के साथ ही सूरज है वो अपने तल्ख तीखे तेवर है वो दिखाना शुरू कर देता है। इस प्रकार से लोग हैं वो यहाँ पर झोपड़ियों में रहने को विवश हैं। यहाँ पर ये जो गाड़ी संचालक है उनसे हम बात करेंगे किस प्रकार से गर्मी से बचाव किया जा रहा है। सर, चूरू की गर्मी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है, किस प्रकार से गर्मी से बचने का उपाय कर रहे हो? चूरू जिले भारत में चूरू जिला ऐसा है जिसका चूरू का नाम आता है। इसमें 45 डिग्री सर्दी भी सबसे ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी सबसे ज़्यादा है। अभी चूरू जिले का तापमान 45 डिग्री के लमसम है। तो मेरा तो आमजन से यही कहना है कि गर्मी में बचने के लिए ध्यान रखें, बाहर गर्मी में धूप से आने के लिए बचाव करके ही आए। लाइट की बहुत लंबी कटौती हो जाती है, दिन में भी हो जाती है, रात में भी हो जाती है। और गर्मी के लिए सभी से कहते हैं कि थोड़ा ध्यान करके चलो, आपकी सेफ्टी बना के रखो। खाने पीने में किस प्रकार से बदलाव कर रहे हो आप? खाने पीने में तो यही है, कोई थोड़ा ठंडी चीज़ खाते हैं, छाछ पीते हैं, राबड़ी पीते हैं, ये चीज़ अच्छी रहती है, इसीलिए इसका ध्यान रखते हैं। सर, काम पूरा ठप है, गर्मी में कोई बाहर निकलता भी नहीं है और काम के तो इतना है कि कोई आना जाना भी नहीं करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी सुबह का टाइम है, ज़्यादा कोई टाइम नहीं हुआ है, 11 बजे है, लेकिन 11 बजे आपके सामने हालात देखो कैसे है। रोड इतनी गर्म हो रही है और पब्लिक धूप में ज़्यादातर बाहर निकल रही है। तो हम उनसे यही करना चाहते हैं कि भाई सर पे कोई तौलिया वगैरह रखे और बच्चों को बाहर ना लेके आए, क्योंकि ज़्यादा गर्मी है। और अपने घरों में भी इन्वर्टर का भी प्रयोग करें, क्योंकि इन्वर्टर से ये है कि यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा कटौती हो रही है। दोपहर में लाइट नहीं रहती है और रात को भी बहुत बार लाइट आवाजाही करती है। 44-45 डिग्री में कूलर पंखे का काम नहीं कर रहे हैं, एकदम हालात ख़राब है। निश्चित रूप से चूरू में लगातार गर्मी पड़ रही है। ऐसे में लगातार आगजनी की घटनाएं भी लगातार चूरू में बढ़ गई है। एक ही दिन में शनिवार को, कल बीते शनिवार को 4 जगह चूरू में आगजनी की घटनाएं देखने को मिली और कारण गर्मी बताया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, इस समय बहुत ज़्यादा समय नहीं होने की सड़कें हैं वो इस समय ही वीरान सुनसान सी नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पर फ्रीज, कूलर, पंखों की दुकान है। यहाँ पर ग्राहक आप देख पा रहे होंगे। सर, गर्मी लगातार बढ़ गई है, किस प्रकार से कूलर एसी की डिमांड है वो बढ़ी है? बहुत ही जोरों पर है। पिछले 10 दिनों से इतनी बढ़िया सेल है, पूछो ही मत। गर्मी से बचाव है वो कूलर पंखों से करते हुए आमजन है वो नज़र आ रहे हैं। हालांकि फिर भी गर्मी के सामने कूलर पंखे भी हाँफते हुए नज़र आ रहे हैं। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।